ये जो व्हीकल है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और VXI वेरिएंट का सबसे गजब कलर जो सिल्वर। अब देखिए मेरे सिटी ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत है 11,02,000 रुपीज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करके बताऊंगा। फ़िलहाल ये 103 bhp के साथ जो आपको गजब का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी और एक सटीक कंप्लीशन देता है, उसमें क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं वो पूरे वीडियो में चेकआउट करें। अब मैं आपको पूरा डिटेल्स इस ब्रेजा का जो सेकंड बेस मॉडल है उसका कवर अप करके बताता हूँ। तो सिल्वर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कुछ इस प्रकार से लुकिंग में ये है। वहीं पर जैसे इस मॉडल में ऑफ कोर्स बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने शुरू हो जाता है, तो इसमें भी है ये इंडिकेटर का सेटअप है। इस बार का इंडिकेटर का सेटअप मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आया क्योंकि मिरर के साथ अटैच दिया हुआ है, क्योंकि पहले फेंडर्स में दिखता था तो थोड़ा बेस मॉडल वाला फील आता था। वहीं पर साइड का ग्लेंस आप देखेंगे तो क्या चीज़ें डिफरेंट है। तो जैसे आप इसके ऊपर मॉडल जाते हैं तो इसमें पियानो ब्लैक फिनिश वाले टच सिस्टम मिल जाते हैं, और यहाँ पर अभी सिंपल टच में एक कैप दिया हुआ है। और सेक्शन अगर टैरी करें तो ऑफ कोर्स ये 16 इंच के व्हील के साथ ही आता है, और प्रॉपर काउंटिंग सेक्शन देखें तो 215/65 का इसमें आपको मिलता है। वहीं पर जैसे सेकंड बेस मॉडल के बहुत सारी चीज़ें कवरिंग है, जिसमें बेस मॉडल में से ही आपको ये वाला क्रोम टच और ये जो सेम सामने का ग्रिल फॉर्मेशन है वो मिलेगा। नीचे बम्पर में ऑफ कोर्स आपको पूरी ब्लैकिश फॉर्मेशन मिलते हैं, पर इसके ऊपर अगर आप वेरिएंट जाते हैं तो उसमें यहाँ पर एक सिल्वर कवरिंग मिलती है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर फॉग लैम्प मिसिंग है। वही जैसे साइड का ग्लेंस आप देख रहे होंगे, तो जैसे मैं एंट्री करके बताऊं तो यहाँ पर दो हैंडल्स भी सिल्वर कलर के मिलते हैं, और कुछ इस प्रकार से कीज़ आपको मिलेगा विच इज़ गुड एंड डिसेंट इनफ फॉर दिस वेरिएंट, जिसमें सुजुकी ये आपको क्रोम टच में मिलता है। और वहीं पर अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो लॉक अनलॉक के सिस्टमेट मिल जाते हैं। इंटीरियर का मेरे को बहुत ही सारी चीज़ें पसंद आई, क्यों नहीं भी पसंद आई वो भी बता देता हूँ। तो जैसे आप ऑफ कोर्स सेकंड बेस मॉडल को कंपेयर करें बेस मॉडल से, तो सबसे पहली बात 8 लाख से बढ़ के ये 9,50,000 रुपीज़ एक शोरूम चले जाता है। जैसे इसमें जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में आती हैं। वो आता है कि अगर आप डिस्प्ले सिस्टमेट लगाएं तो क्या आप बाहर प्रॉपर, आजकल बहुत सारी जगहों में कपलर टू कपलर लग जाते हैं, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ? तो मेरा मानना है कि हाँ लगा सकते हैं, बट इसमें से पहले से ही लगाएगा और कहीं भी तरीके से ये खुलेगा नहीं। तो ये प्लस पॉइंट आपका रहेगा कि जो पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड अटैच इसमें चीज़ें हैं बिना खुली हुई, आपको शुरू से मिलेंगी और एंडिंग तक रहेंगी। फिर जैसे सामने का अगर फॉर्मेट को मैं टैली करूं तो ये दोनों एनालॉग फॉर्मेशन पे मिलते हैं, और लेफ्ट साइड के जो एनालॉग फॉर्मेशन है ये कितने आरपीएम पे गाड़ी चलती है वो बताता है, और राइट साइड का जो बताता है कितने किलोमीटर्स पर आवर पे। बीच वाला सिस्टम जो है उसमें कितने किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज दे रही है अप्रॉक्सीमेशन, वो ऑन एन एवरेज बता देगा। और बाकी सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कितना समय और क्या डिग्री सेल्सियस में और टेम्परेचर कितना है, इंजन का क्या, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। फ्यूल इंडिकेशन के लिए लेफ्ट साइड है, और इंजन का गर्म होना आपको राइट साइड देखने मिलता है। कुछ ऐसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेन जो खेल है इस वेरिएंट का वो है इसका डिस्प्ले फॉर्मेट, और डिस्प्ले फॉर्मेट से आप पहली तरीके से वाकिफ़ हैं। एक बार मैं और आपको ग्लेंस टच दे देता हूँ। तो टच फॉर्मेशन ये दिया हुआ है जो आप मारुति सुजुकी की बाकी गाड़ियों में देख चुके हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी स्मूथ ये काम करता है जिस तरीके से इसे काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज में अगर आप बिना खुले इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ें कंजट ना हो, तो वो आप इस व्हीकल को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं। पर हाँ, आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर नीचे एसी के वेंट्स दिए हैं, इसमें कोई क्रोम टच नहीं मिलता है ऐसा है, बट यहाँ पर जैसे आप छोटा सा देख रहे होंगे जो एसी को ऊपर नीचे करने के डायरेक्शंस को जो कंट्रोलिंग है उसमें हल्का सा आपको क्रोम टच देखने मिलता है। और सेंटर का कंसोल अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से। फिर जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट के सॉकेट दिए हुए हैं, और USB के लिए भी यहाँ पर कनेक्टिंग के लिए दिया हुआ है, विच इज़ गुड थिंग। बेस मॉडल के कंपेयर में एक चीज़ और, ये जो आप सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं जो थोड़ा सा प्रीमियम और क्लासी लुक दिखता है,
ये आपको बेस मॉडल में नहीं देखने मिलता है। तो जैसे आप इंटीरियर एंटर करेंगे बेस मॉडल का, तो पूरी तरीके से ये ब्लैक फॉर्मेशन मिलता है जिसमें ये डिस्प्ले भी मिसिंग रहता है, तो थोड़ा सा एक ब्लैकिश और हल्का सा क्लासीपन कम मिलता है। पर वहीं अगर आप ये वेरिएंट लेते हैं तो क्लासी टच देखने के लिए ये स्क्रीन और साथ ही साथ ये जो सिल्वर लाइनिंग है, ये देके इन्होंने इंटीरियर की शान बढ़ा दी है। वहीं पर जैसे अगर मैं इस साइड के बारे में बात करूँ, डोर सिस्टमेट को, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्मेशन मिलता है। ये भी आपको ब्लैक ही मिलेगा, जो ओपनिंग डोर्स के लिए हैंडल दिए हुए हैं। और जो ये सिस्टम है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक है ये वाला, बट ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ तक गया है, ये आपको कपड़े में मिलता है, जो कि आई थिंक इस व्हीकल के लिए एक डिसेंट चीज़ है। पर यहाँ भी अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग दे देते तो VXI वेरिएंट की और बात बढ़ जाती, बट कॉस्ट कटिंग इज़ अ कंसर्न फॉर देम, तो उसके हिसाब से उन्होंने मैनेज किया। फिर जैसे मैं गियर नॉब दिखा दिया, तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये जो आउटर कवरिंग है ये आपको क्रोम टच में मिलता है, नीचे ग्लास होल्डर्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ चीज़ें रखने के लिए। सीट की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो कुशनिंग अच्छी है, क्योंकि ब्रेजा से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, तो पुराने वाले में भी एक कंफर्ट मिलता था, इसमें भी डेफिनेटली मिलेगा। और जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा गजब मिलता है, क्योंकि इस व्हीकल में जैसे मैं 5 फुट 10 इंच हूँ और नॉर्मली यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप देखिएगा पीछे जैसे मैं हेडरेस्ट पे सर टिकाया हूँ तो इतना कुछ गैप मिल रहा है, विच इज़ डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हीकल। क्योंकि बहुत सारी व्हीकल्स में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको सुकून दे। अभी रिसेंटली मैं बता दूँ, स्कॉर्पियो एनक्ले में गया था, तो फ्रंट के दोनों सीट बहुत अच्छे हेड स्पेस है, पर वहीं पर जैसे पीछे वाले में जब हम लोग बैठे हुए थे तो लिटरली थोड़ा सा ही डिस्टेंस बच रहा था, और मन में ये कंसर्न लग रहा था कि कभी अगर बम्प आता है, बम्पर, तो शायद सर टकराने की उम्मीद होती है। वही चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि इसकी सेटिंग को इतना परफेक्ट और नीचे तरीके से सटीक बनाया है, जो कि आई थिंक इस व्हीकल के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस प्रकार के सीट कुशनिंग और ये कंफर्ट के साथ आपको मिल जाएगा। और वहीं पर ड्राइवर के साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, तो कंट्रोलिंग कुछ इस प्रकार से दी हुई है, जिसमें ऑफकोर्स क्रोम टच इसमें देखने नहीं मिलता है। और कंट्रोलिंग का जो पार्ट है शायद आप बाहर से भी फिट अगर करवाएं तो ये क्रोम टच के बाद और प्यारा लगेगा। फिर जैसे पीछे की तरफ आऊँ मैं, तो पीछे कुछ इस प्रकार के आपको AC के वेंट्स दिए हुए हैं और अट्रैक्टिव है। और पीछे का जो डोर है उसका इंटीरियर पार्ट भी कुछ इस प्रकार से, जिसमें कहीं भी क्रोम टच आपको देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉकेट ये नहीं है, ये क्लोज है, तो अगर आप एक ग्लिम्स में देखेंगे तो नोटिस करिएगा कि इसमें जो ऊपर मॉडल है उसमें आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। फिर पीछे का लुक जो आई थिंक इस व्हीकल का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट साबित होगा। तो जो ब्रेजा का पीछे का लुक है सिल्वर फॉर्मेशन पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और जैसे मैं नॉर्मली टैली करूं तो ये वाला जो बैक लैम्प्स है आपको बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आप नोटिस करते हैं साइड के ग्लेंस में, तो अट्रैक्शन एक और नोटिस हो रहा होगा। तो ऑफकोर्स इसमें आपको डीफॉगर दिया हुआ है, और डीफॉगर के साथ वाइपर नहीं दिया है, दैट इज़ अ थिंग। और जो शार्क फिन एंटीना है ये भी आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। ये रहा पीछे का बम्पर का लुक। सो ये था क्विक ग्लेंस। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, तो वो आपको टैली करके दिखा देता हूँ कि बेस मॉडल में हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ, पर VXI मॉडल आप लेते हैं तो एक आपको हेडरेस्ट दिया हुआ है, जो आई थिंक आने वाले समय में बहुत यूज़फुल होगा। सो ये था क्विक ग्लेंस अबाउट द VXI वेरिएंट। कैसे लगा कमेंट डाउन बिलो।